नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। मैंने इसके पहले जो पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको अपडेट दिया था कि वो ज़रूरी था। उसके बाद मैंने आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपको मैं बता रही थी। पेरेंट्स जो कि आके बार बार शिकायत करते चिल्लाते, मेरा पैसा व्यर्थ जा रहा है, मेरा बच्चा कुछ नहीं पढ़ रहा है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो आप ऐसा मत सोचिए कब कौन सा बच्चा कौन सी बात उसको लग जाए और कौन सी बात, ऐसा कौन सा शब्द उसको उसके दिल को छू जाए और बच्चा कब आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। हर टीचर, मैंने जैसे पहले भी कहा कि जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा समाज में, परिवार में सबसे आगे हो, मेरा नाम करे, इसी तरह हर क्लास टीचर, हर एचएम, हर ट्रस्टी भी चाहेगा कि मेरा स्कूल का नाम हो, मेरे स्कूल के बच्चे सबसे आगे जाएं। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा अपना नाम खराब करना। तो इसी तरह जो ये साइंटिस्ट थे ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये जो थे, मैंने कहा था कि ये बोलना भी नहीं जानते थे। पहले तो उनको 4 साल तक तो बोलना ही नहीं आया। 4 साल के बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा। उसके बाद उसका स्कूल में एडमिशन कराया गया और वहाँ भी वो हकला कर बोलते थे और बहुत संकोच करते थे और उन्हें मतलब कम बोलते थे और पढ़ाई में उनका मन भी नहीं लगता था। लेकिन उनके माँ बाप को एक तसल्ली ये थी कि मेरा बच्चा स्कूल तो जा रहा है, 10 बच्चों में बैठ तो रहा है, इट मीन जो क्लास में उतने जो 50, 60, 30 बच्चे हैं उनके साथ बैठ तो रहा है, उनकी अलग अलग जो बुद्धि है, अलग अलग जो आईक्यू है, वो तो कुछ तो देखे सुनेगा, कुछ तो मेरे बच्चे के माइंड पे असर पड़ेगा, कुछ तो नया सीखेगा। तो सोचिए उनके माँ बाप ने कितना हिम्मत किया। उन्होंने सोचा कि मैं बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगा, मेरा बच्चा तो बोल भी नहीं पाता, उसको सब मन बुद्धि कहकर चिढ़ा रहे। नहीं, उन्होंने इसलिए भेजा कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा, लोगों के साथ बैठेगा, उठेगा, नए नए बच्चे, नए नए क्लास टीचर आएंगी और अलग अलग स्कूल में एक्टिविटीज होगी, अलग अलग प्रोग्राम होगा, वो देखेगा तो उसकी कुछ तो बुद्धि खुलेगी, कुछ तो असर पड़ेगा। जो मेरा बच्चा मन बुद्धि करके मैं घर में रख दूंगा तो हमारे बाद उस बच्चे का क्या होगा। उन माँ बाप ने उसको पॉजिटिव में लिया कि नहीं, मेरा बच्चा स्कूल जाए, वहां बैठेगा, कुछ न कुछ करता, भले वो किसी भी चीज में अव्वल नहीं आ रहा है, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है, पर देखेगा तो सही, कुछ तो उसके दिमाग में आएगा। तो वो माँ बाप ने इतनी हिम्मत किया, तो आप नहीं कर सकते। बच्चे को स्कूल भेजना बहुत जरूरी था, बच्चे को खेलने भेजना बहुत जरूरी होता है, बच्चे को हर प्रोग्राम में भाग लेना जिससे उसका शारीरिक और मानसिक रूप से विकास हो उसका। कब कौन सी बात, कब कौन सा प्रोग्राम, कब कौन सी एक्टिविटीज उसके जीवन में एक नया आविष्कार कर दे। तो हमें अपनी सोच को बढ़ानी पड़ेगी, अपनी सोच को बड़ी रखनी पड़ेगी। एज ए टीचर हम आपको मतलब एक सलाह बोलिए या प्रार्थना बोलिए। तो इसी तरह से जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, वो अपनी क्लास में एकदम मन बुद्धि थे, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने हिम्मत किया और स्कूल भेजा उनको। और वो बच्चा था जो टीचर जो टीच करती थी उसके अलावा वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करता था। तो टीचर कभी भी थोड़ा चिढ़ भी जाती थी कि मैं कैसे करूं इसको, अलग अलग कुछ भी क्वेश्चन करता। उसको एक आदत थी, समझ में आया ना जो उसके दिमाग में फट से क्वेश्चन करता था। तो फिर एक दिन उसको ऐसा लगा कि मैं परेशान कर रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ बराबर नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ। लेकिन उस बच्चे को भी धीरे धीरे समझ में आया। तो फिर कुछ टीचर होते हैं ना, उनका एक मार्केबल रहता है कि ये बच्चा चुपचाप बैठा, चलो कुछ नहीं करता लेकिन चुपचाप बैठा रहता, परेशान नहीं करता है, सवाल अगर फालतू पूछता है तो मैं डांट देती हूँ तो चुप हो जाता है। तो उस टीचर को ऐसा एहसास हुआ। फिर इस बच्चे ने जाकर उस टीचर से पूछा कि मैं ना कुछ भी सवाल करते रहता हूँ, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं कोशिश भी करता हूँ ना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे याद ही नहीं होता है। तो उस टीचर ने उसे क्या बोला पता है? उस टीचर ने बोला कि बेटा अभ्यास करने से, मतलब बार बार प्रैक्टिस करने से कुछ ना आने वाली चीज भी हमें आ जाती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना?
पेरेंट्स, आपसे मैं अभिभावक, मैं आपसे यही प्रार्थना, मैं ये समझाना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ हमें नहीं आ रही, बार बार हमारी जो लगन, हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत वो रंग लाती है। कभी जल्दी लाती है, कभी टाइम लगता है। तो उस बच्चे ने वो टीचर की बात को इतना ध्यान से सुना कि उसे लगा कि मुझे नहीं आएगा, मैं उसको बार बार, 1 बार, 10 बार, 50 बार, लेकिन मैं उसको पढ़ूंगा, मैं उसको प्रैक्टिस करूंगा और ज़रूर करूंगा, और मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। और वो बच्चा बाद में साइंस में इतना तेज निकला कि मैंने बोला ना, करत कर अभ्यास के, मतलब बार बार अभ्यास करने से हमें जो चीज़ नहीं आती, जो हमें मन नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, फिर वो धीरे धीरे हमें अच्छा लगने लगता है। तो उसके पीछे किसकी सोच थी? उसके पीछे उसके माँ बाप की सोच थी। अगर उसके माँ बाप सोचते कि मेरे बच्चे को तो बोलना भी नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे को तो सब मन बुद्धि करके चिढ़ा रहे हैं, मेरा बच्चा कुछ पढ़ता भी नहीं, मैं हर साल उसको नई बुक दे रहा हूँ, नया किताब दे रहा हूँ, उसको हर चीज़ दे रहा हूँ, किताब, पेंसिल, रबर, ड्रेस, नई बैग, पेंसिल, मेरा बच्चा कुछ नया नहीं, बस उसको नया मिलता है तो खुश हो जाता है। हर क्लास में मैं दूँ उसको, लेकिन उन्होंने अगर हिम्मत हार ली होती तो बच्चा कुछ कर पाता? तो उसको भी लगा कि मेरे माँ बाप भी मेरे पीछे पूरी कोशिश कर रहे हैं, मेरे टीचर भी। उसको एक बार अचानक ऐसा लगा और तभी उसने टीचर से पूछा ना। तो बार बार आप जैसे बच्चा नहीं पढ़ा है, चलो बेटा किताब लेकर बैठो, भले वो झूठ लेकर बैठ रहा है, झूठे में 1 घंटा 2 घंटा लेकर बैठ रहा है, चलो क्या पढ़ रहे हो, आपको भले कुछ नहीं आ रहा, चलो क्या पढ़ रहे हो आप, क्या करो आपने, देखो मैं देख रही हूँ, हाँ मैं सुन रही, उसको झूठ मूठ का रीडिंग बोलो, चलो इसको लिखो, पढ़ना नहीं, इसको देख देख के 10 टाइम्स लिखो, इसको 20 टाइम्स लिखो, इसको मैडम ने आज आपको क्या पढ़ाया, क्या बोला, उसको आप पूछिए बार बार। तो मतलब उसको बार बार उस पर आज क्या कराया, चलो बताओ तो मैडम ने आज क्या एक्टिविटीज हुई, आज क्या टीच किया, उसको पूछिए आप। तो वो बार बार जब वो करेंगे ना वही चीज़, तो बच्चे को लगेगा नहीं, मैं अब किताब लेके कुछ तो देखूँ, कुछ तो देखूँ, कुछ तो देखूँ। और फिर धीरे धीरे उसकी, पहले तो उससे किताब से उससे प्यार होने लगेगा, वो किताब लेकर बैठने लगेगा, वो भी एक शुरुआत होगी। नोटबुक लेके लिख रहा है, होमवर्क बार बार लिख रहा है, बार बार लिख रहा है, वो भी एक उसकी रुचि बढ़ेगी लिखने, उसकी राइटिंग अच्छी होगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि बेकार जाती, तो वहाँ से उसकी स्पीड बढ़ेगी, राइटिंग अच्छी होगी, और उधर से उसकी शुरुआत हो जाएगी। कैसे होगी? कि बार बार अभ्यास करने से, बार बार वही काम करने से उसकी रुचि जाग जाएगी। तो ऐसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ हुआ। और पता है कि उसको बाद में आगे जाकर वो तो अपना फ़ोन नंबर, बड़े होकर फ़ोन नंबर भी भूल जाते थे। और कहीं एक बार वो कहीं जा रहे थे और जब वापस आ रहे थे तो अपना घर का एड्रेस ही भूल गए। लेकिन वो इतना फेमस थे कि इतना प्रख्यात थे वो कि लोग उनको जानते थे। तो वो गाड़ी वाले को कैसे पूछ रहे हैं, जो उनका ड्राइवर था ना, जो 4 व्हीलर चला रहा था, तो उसको कैसे बोले कि भाई मैं हूँ, मैं अपने घर का एड्रेस भूल गए। एक्चुअली में खतरा भी रहता है ना कि अगर वो मतलब ये क्या बात है, ये इतना बड़ा आदमी। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भाई आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं? तो उस ड्राइवर ने क्या बोला, उनको कौन नहीं जानता है, उनको तो पूरी दुनिया जानती है। तो बोलते मुझे उन्हीं के वहीं जाना है। जब वहाँ पहुँच जाते हैं अपने घर के पास, तब बोलते हैं कि मैं वही हूँ। तो वो चौंक जाता है ऐसा। तो उन्हें लगा कि हाँ, बोले मेरी आदत है कि मुझे अपना फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहता है, मैं अपने घर का एड्रेस भी भूल जाता हूँ। इसी तरह एक बार जब वो ट्रेन में कहीं जा रहे थे तो उन्होंने टिकट कहाँ रखा वो भूल गए। अब वो टीटी आया तो टिकट मांगने लगा। अब टिकट मांगने लगा तो ये जेब में, वो जेब में, सब ढूंढने लगे। तो वो टीटी उनको पहचान रहा था। तो टीटी ने बोला कि सर मैं आपको पहचानता हूँ, आप चिंता मत करिए, मुझे पता है आप ईमानदार हैं और बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप उसकी फिक्र मत करिए, मैं आपसे टिकट नहीं मांग रहा हूँ, मुझे पता है आप बिना टिकट के ट्रेन में नहीं बैठ सकते। तो ऐसा बोल के टीटी चला गया। लेकिन फिर भी वो क्या करे ना, अपना सीट के नीचे सीट पलट कर फिर अपना जो बैग था उसको खोल के वो ढूंढने लगा अपना जेब। फिर वो टीटी आया, फिर बोला सर मैं आपसे, आप इतने बड़े आदमी हैं
मैं आपसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपसे टिकट नहीं मांगूंगा और आपको कोई नहीं मांगेगा, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तब उन्होंने क्या बोला पता है? उन्होंने कहा कि मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे कहाँ जाना है मैं वो भूल गया हूँ। तो आजकल हम ऐसा कोई करे क्या, ये तो पागल है, यही बोलेंगे ना कि तो पागल है, और कहाँ जाना है भूल जा रहा है, कहाँ से आ रहा है वो भूल जा रहा है। तो वो, और उनको पता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए उनको 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। और आजकल अगर व्यक्ति कोई कुछ भूल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये तो पागल है, अपना घर का एड्रेस ही भूल जाता है, कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है वो भूल जाए। स्वाभाविक है ना, बोलेंगे। लेकिन वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि उनकी लोग छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी गलतियां भी उसको इग्नोर करते थे। वो अपना बाल तक नहीं झाड़ते करवाते थे, उनको पसंद ही नहीं था अपना बाल संवारना, उनका वही एक स्टाइल था, वो स्टाइल एक फैशन हो गया। और उनका उसके बाद उनको क्या हुआ कि अमेरिका ने उनको इतने, वो मतलब इंटेलिजेंट थे, इतने हार्ड वर्किंग थे, इतने परिश्रम थे, कुछ नया करने की चाह उनमें थी, तो अमेरिका ने उनको इजराइल के राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया, इतना बड़ा ऑफर मिलेगा तो कोई पीछे हटेगा नहीं। उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं साइंटिस्ट ही रहना चाहता हूँ। तो उनका और ये कहना था कि शिक्षा वो नहीं है कि हम आगे जाकर भूल जाएं, शिक्षा वो है जब तक हम जीवित रहें तब तक हमें याद रहे कि हमने बचपन में क्या किया, बड़े होकर क्या किया, क्या क्या हमें आता था, और आगे जाकर हम उसको किसी भी समय उसको हम बता सके। जैसे आपको ड्राइंग आपने बहुत इंटरेस्ट ले, 9 तक आप बराबर दम लगा करके, 10 से बोर्ड का बर्डन आ जाता है, 9 तक आपको जो भी आता है बिंदास आप करिए, ड्राइंग है, स्पीच है, क्विज है, खेल कूद है, स्पोर्ट्स है, तो आपने क्या क्या करा था वो आपको जिंदगी भर याद रहे, उसको पढ़ाई बोली जाती है। तो उसके लिए आपके जीवन में उत्साह बहुत जरूरी है, और आपको कुछ नया करने की चाह, कोई भी उम्र हो। आज मैं क्या करूँ, मुझे लगा मेरे पास जो है मैं अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स में ये नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारे स्कूल का नाम हो। तो यही कहना चाहती हूँ कि हमारे में कुछ नया करने की एक चाह होनी, परिश्रम करने की चाह होनी चाहिए। हम हार्ड वर्किंग करेंगे और हमें जो चीज़ नहीं आ रहा है उसे बार बार करके, बार बार अभ्यास करके हम उसमें रुचि जगाएंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। ये मेरी प्रार्थना है पेरेंट्स को कि बच्चों को बुक लेकर बैठाइए, इस समय का सदुपयोग करिए, और जैसे भी अपडेट आता है मैं आपको अगले वीडियो में देती हूँ। ये मेरा इसी में 2 वीडियो मैंने बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और फिर से आपसे प्रार्थना है कि 10 से 2 बजे के अंदर आप एक रिजल्ट लेके जाइए, डायरी लेकर आइए, बिना डायरी मत आइए, वर्कबुक लेकर जाइए, और सैनिटाइजर करिए, मास्क पहन के आइए, दूरी बनाकर रखिए, अपनी सुरक्षा प्लस दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो सबसे बड़ी सावधानी और सतर्कता ही हमें काफ़ी परेशानियों से बचा कर रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।